सर था। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर द जवान निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लास 11th में वेलकम है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 लगा रहे हैं। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आपको कोई सेट P दिया है, अगर आपको कोई सेट P दिया है 1 and 2, तो P क्रॉस, तो आपका P क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये करना है आपको 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2, है ना। इसको करना है तो आप देख लीजिए, पहले वाले का 1 ले लीजिए, अगले वाले का भी 1, फिर 1, या फिर 1 1 2 ले लीजिए, या फिर 1 पहले वाले का 1, अगले वाले का 1 और अगले इसका 2 ले लीजिए, या फिर पहले का 1 अगले का 2 और उसके अगले भी 2 ले लीजिए, या फिर आप ये करिए पहले 2 ले लीजिए, फिर नेक्स्ट में भी 2 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, या फिर 2 2 1 ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं हर्षित? आ रहा सर। ये पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, यानी कि P क्रॉस P, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तीन सेट का, इसमें ये पॉसिबल एलिमेंट, ये भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक तरह का सेट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये एक तरह का क्या होता है, सेट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 5। if set of all remove, what do the Cartesian product of this will represent? देखो एग्जाम्पल नंबर 5 देखना, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या दिया है, अगर R क्रॉस R एक कार्टेशियन प्लेन को डिनोट करता है, व्हाट डू द R क्रॉस R, अच्छा ये R जो है क्या है, रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। अगर R आपका रियल नंबर है तो R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए R क्रॉस R उन सभी एक्स वाई को डिनोट करेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू R एंड वाई बिलोंग्स टू R, एंड ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, किसी प्लेन को, प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये जो बोर्ड है या फिर आपके कॉपी का जो पेज है उसमें आप एक एक्स एक्सिस बना देंगे, एक वाई एक्सिस बना देंगे, तो सारे के सारे एक्स की वैल्यू इधर आएगी, ये रियल लाइन है दोनों, तो इस पर आ रहा है किसी भी पॉइंट का आप एड्रेस बता सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह कोई पॉइंट यहाँ रहेगा तो इसका भी एड्रेस, कोई भी पॉइंट इस प्लेन पे आए इसको बता सकते हैं, यानी कि प्लेन पर आ रहे हर एक पॉइंट को इन दो आर की मदद से बताया जा सकता है। इसी तरह जब आपका 3R आ जाता है तो ये किसी 3D ऑब्जेक्ट को बताता है, किसको बताता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को। समझ में आ रहा है कि नहीं हर्षित? आ रहा सर। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट समझ गए ना। यस सर। एक्चुअल में होता क्या है, जब आपका एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड एक्सिस होती है, ऐसे बाहर, ये जो चौक बाहर निकला है ना, चौक स्ट्रेट बाहर निकलेगा, यस सर। ये ऐसे है ना, ये जेड एक्सिस है, मैं इस पे ऐसे बना दे रहा हूँ, ये समझना कि ये बाहर के साइड है। तो ये इस प्लेन पर आ रहे किसी भी पॉइंट को डिनोट करेगा जो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना। इसी तरह ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से इस डिस्टेंस पर होगा, और यहाँ जेड एक्सिस से इस डिस्टेंस पर। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि आपका ये जो क्यूब होता है ना, आपको याद होगा, है ना, क्यूब होता है यस तो सर। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया।
तो इसमें इस पॉइंट को भी ये तीनों एक्सिस दिखा सकते हैं। ये इतने डिस्टेंस पर है, ये इस डिस्टेंस पर है, और ये वाला इस डिस्टेंस पर है, तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे, ठीक है ना। तो यही चीज है बेसिक सा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। लेट ए इज इक्वल टू, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है ना। ए आपका दिया है 1 2, बी दिया है आपका 1 2 3 4, एंड सी दिया है आपका 5 6, एंड डी दिया है आपका 5 6 7 8। ओके, तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। आसान है, पहले सेट ए लिख लीजिए। सेट ए क्या है 1 2, नहीं आए तुरंत पूछना हर्षित। ओके सर। हाँ, सेट बी आपका है 1 2 3 4, एंड सेट सी है आपका 5 एंड 6। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, 5, यानी कि 1 एंड 2 क्रॉस 5, तो क्या आ जाएगा 5, 5। ठीक है ना। इसी तरह एक दो क्वेश्चन और है, वो आप अपने से करेंगे, ठीक है ना। 7 में जो बचे हुए, इसमें आप ये लेफ्ट साइड था, राइट साइड इसके लिए करेंगे, है ना। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर प्रूफ करेंगे, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या प्रूफ करेंगे, A into B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C, ठीक है ना। इसको प्रूफ करेंगे, ओके सर। ठीक है। आप ये वाला पोर्शन पहले इस A क्रॉस B निकालेंगे, फिर A क्रॉस C निकालेंगे, फिर दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, जो आएगा वो लिख देंगे। तो आपको देखेंगे कि इधर भी 5 आएगा और इधर भी 5 आ रहा था, अभी देखा, है ना। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप लोग खुद से लगाएंगे, ठीक है। यस सर। 7 का नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखो, let A and B, write A cross B and how many subset will A cross B have, list them। देख लीजिए, ये वाला बता दे रहा हूं। आपका सेट A दिया है 1 2, सेट B क्या दिया है 3 4, तो A क्रॉस B क्या होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, तो इसके सभी पॉसिबल सबसेट पूछा है। क्या पूछा है, सभी पॉसिबल सबसेट। तो सभी पॉसिबल सबसेट कौन कौन से होंगे, तो इसका मतलब यानी कि आपको, क्या आपको पावर सेट के बारे में बताया था मैंने, हर्षित यस सर। पावर सेट बताया था क्या, नो सर। नहीं बताया था, नो सर। कोई नहीं। यानी कि सभी पॉसिबल सबसेट, तो इसके कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है 1 3, एक 1 4 2 3 2 4, है ना। आप दो दो एलिमेंट्स ले लेंगे, 1 3 2 4, 1 4 2 3, 1 4 2 3 and 1 3 2 3। ये हो गया, ठीक है ना। इसी तरह आप और भी इन दो को लेंगे, इन दो को, इन दो को, ठीक है। 1 3 से रिलेटेड 2 4 हो गया, 2 3 हो गया, एंड 1 3 1 4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह ये 1 3 को लेके कर दिया, फिर 1 4 को लेके कर देंगे, 1 4 1 3 तो हो गया,
1 4 2 3 भी हो गया, और कौन सा बनेगा? 1 4 2 4, ठीक है ना? और क्या बनेगा? बस, और एक 2 3 2 4। अब देखिएगा, यहां तक तो हो गया। अब आप दो दो एलिमेंट ले लिए ना, आप तीन तीन लेके करेंगे। तीन तीन में कौन सा बन जाएगा? 1 3 1 4 एंड 2 3। ओके, चलिए और क्या बनेगा? 1 3 1 4 2 3 की जगह 2 4 कर दीजिए। और क्या बनेगा इसके अलावा? आप ये कर सकते हैं 1 3 2 4 एंड 3 4, 2 4 एंड 2 3, 1 3 2 3 एंड 2 4। ये हो गया। आपने पहले एक एक को लेके किया, फिर दो दो को लेके किया, फिर तीन तीन को लेके किया। आप चार को ले लेंगे तो यही वाला आ जाएगा। और एक इसके अलावा कौन हो जाएगा? 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। टोटल कितने सबसेट बने? 15, ठीक है ना? ये सारी उनकी लिस्ट हो गई। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे क्या हर्षित? क्वेश्चन नंबर 9 सर देखते हैं। देखो देखो, तुरंत देखो। सर थोड़ा सा रफली करवा दो, मतलब ठीक वैसे। है, देख लो। अच्छा, अब ये बात बताओ कि कोई जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं किसी दो सेट्स का, तो वो क्या आता है? एक सेट आता है या कुछ और होता है? हर्षित? सर एलिमेंट होता है। नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तुम कोई दो सेट का करते हो तो वो भी एक सेट आता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। नहीं समझ पा ओके रहे सर, बात मेरा? समझ गए सर। जैसे ए की वैल्यू ये है 1 2, बी की वैल्यू कौन है? 3 एंड 4। तो ए क्रॉस बी जब करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 1 1 3 1 4 2 3 2 4। तो इस बात को समझना हर्षित कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना। यस सर। तो देखो करली ब्रैकेट आया, ये चारों क्या हैं? एलिमेंट किसके? ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के हमेशा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं, दो एलिमेंट साथ में, ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। आपको बोला गया है कि ये तीन एलिमेंट इस सेट में हैं ए क्रॉस बी में, ठीक है? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 है। तो सेट ए क्या होगा एंड सेट बी क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। तो देखिए, ये एलिमेंट जो भी हैं इसमें ये जो एक्स वाई जेड होगा, ये ए से आया होगा कि नहीं आया होगा? आया। यानी कि सेट ए में कौन कौन है? एक्स वाई और जेड। क्या एक्स वाई जेड के अलावा भी कोई होगा? यस और नो? नो सर। कैसे पता? सर ऑर्डर पेयर के हिसाब से। नहीं, ए इधर में देखो एक्स लिखा है वाई कि जेड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? तीन, तो तीन लोग आ गए ना। यस सर। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 2। 2। अब 1 दोबारा लिखेंगे क्या? नो सर। हाँ, तो कितने एलिमेंट्स आए? 2। इन दो के अलावा 2। भी कोई आएगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आया समझ में? नहीं आया हर्षित?
आ गया सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो लास्ट। आपको ये दिया है कि ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने हैं? 9। 9 among which -1 0 and 0 1, -1 0 and 0 1 किसमें है? ए क्रॉस ए में। तो आपको कहा है सेट ए क्या होगा ये पता करो पहला, दूसरा ये पता करो कि ए क्रॉस ए क्या होगा। तो सेट ए पता करने का क्या है, ये -1 और 0 कहां से आ रहे होंगे? इस वाले ए से, यस सर। यानी कि -1 आएगा 0 आएगा। अब देखो ये 0 और 1 भी तो ए से ही आ रहे हैं, सर और ये ए यही वाला तो ए है, अलग अलग है दोनों। एक ही है सर। तो ये 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, यानी कि ये 3 एलिमेंट आएंगे इसमें। अब 3 बार यस क्रॉस सर। प्रोडक्ट करेंगे तो 3 क्रॉस 3, तो ये हो गया। अब ए क्रॉस ए करना है तो आप ए क्रॉस ए निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो गया सॉल्व, ठीक है ना? +1 हो गया यहाँ पे, 1 1। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो 2.1 आपका कंप्लीट होता है, इसे फेयर में करके चेक करा लेना। एंड आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है? कुछ पूछना चाहते हो हर्षित? नो सर।